हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। न्यू रीडिंग में सबका स्वागत है। और इस रीडिंग में हम चेक करने वाले ये जो 4-4 पोर्टल है वो बेसिकली क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है आपके लाइफ में। पाइल सिलेक्शन के लिए 3 पिक्चर अवेलेबल हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करे आपकी तरफ, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 में से जो भी पिक्चर आपको अपने तरफ खींच रहा है दैट विल बी योर पाइल। और अगर आपको एक से ज़्यादा पिक्चर भी अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा ग्रुप की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होगा। और ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव एनर्जी है, इसलिए कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1। और पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। न्यू हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करो, वहाँ पे मेरे ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहो तो टाइमलेस वीडियोस भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो 4-4 पोर्टल है वो बेसिकली आपके लाइफ में क्या चेंजेस और ब्लेसिंग्स लाने के लिए जा रहा है। जब मैं फर्स्ट मैसेज यहाँ पे रीड कर रही थी दैट इज़ कनेक्टेड विथ कि आप बहुत बार अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हो या फिर यूनिवर्स को ये बताते हो कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं इतना देर बैठ के मेडिटेशन करूँ, इतने लोगों को माफ़ करूँ। क्या लिखा है मेरे लाइफ में, मतलब क्यों ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है जबकि मैं इन सब के लिए नहीं बना हूँ। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है और ये चीज़ें आप बताते हो यूनिवर्स को। चाहे वर्डिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है बेस्ड ऑन डिफरेंट लोगों के जो भी सिचुएशन है, कलेक्टिव एनर्जी आ रही है, पर ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि ऐसा क्वेश्चन या ऐसे टाइप की सेंटेंसेस आप यूनिवर्स के ऊपर थ्रो करते हो कि भाई नहीं हूँ मैं ये सारी चीज़ें, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, और मैं इतना टाइम बैठ के मेडिटेशन करना, फॉरगिव करना, इतने लोगों को माफ़ करना, ये सारी चीज़ें मेरे से नहीं होगा। क्यों इतने सारे स्ट्रगल मेरे लाइफ में आ रहे हैं और क्या सिखाना चाहता है लाइफ मुझे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज यही है कि आप हो, आप साधु संत महात्मा के जो गुण है वो गुण आपके अंदर भी है। आप उसको पहचान नहीं रहे हो। आपने पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही बहुत सारे साधनास किया हुआ है। यहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ भी रिफ्लेक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा साधनास, बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ जो एक रूटीन होती है ना, आप बहुत सारे रूटीन को फॉलो करते थे, बहुत सारे रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते थे, पर वो इस लाइफ टाइम में आपने कहीं ना कहीं मिस कर दिया, भूल गए हो। आप इस माया जाल में फंसते जा रहे हो। इसी वजह से यूनिवर्स आपको बार बार कुछ ना कुछ लेसन्स देता है, कुछ ना कुछ, चाहे वो पर्सन के साथ कनेक्शन में आके कुछ लेसन देना, चाहे अपनी लाइफ में कुछ लेसन्स देना, कुछ अपने करियर के बेस पे लेसन देना, कुछ अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग लेसन्स देना। आपको बार बार वो लेसन सिखाया जा रहा है, वो आपको आपकी ट्रू सेल्फ के साथ मिला रहे हैं कि देखो तुम यही हो, जिससे तुम भाग रहे हो, तुम एक्चुअली वही हो। तो इस 4-4 जो 4 अप्रैल है, इस टाइम फ्रेम से लेके नेक्स्ट 5 से 9 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपके लाइफ में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी कि आप जिससे भाग रहे हो वही चीज़ें आपके सामने बार बार आ रहा है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन दिखा रहा है कि देखो मिरर में क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, वो तुम हो। और ये चीज़ें आपको रियलाइज़ करने तक यूनिवर्स आपको ये लेसन सिखाता रहेगा। और क्योंकि इतनी मेजर ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रही है और इतनी मेजर चेंजेस आ रही है, तो उसको रेजिस्ट मत करो, उसको अपने लाइफ में होने दो। ज़्यादा रिजिड मत हो जाओ इस टाइम में, ज़्यादा एंजाइटी में मत चले जाओ। मेडिटेशन करते रहो और आपके लिए 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि नेक्स्ट 7 मंथ्स में या फिर इस साल की जो 7 मंथ है, यानी जो जुलाई मंथ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने अभी ही बोला कि 5 to 8 मंथ्स के अंदर कुछ बड़ा चेंजेस आ रही है, तो जुलाई मंथ जो है उस टाइम फ्रेम से आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ रही है। अगेन सेम मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है कि कुछ जो आपके अंदर जो दबा हुआ इमोशंस था
चाहे पास्ट में आपके साथ कुछ धोखा हुआ, कुछ चीटिंग हुआ, कुछ भी आपके साथ जो आपका लाइफ स्टोरी, आपकी लाइफ जर्नी रहा है, दर्दनाक रहा हो, पेनफुल रहा हो, वो बॉडी में भी स्टक हो रहा है, आपके माइंड में भी स्टक हो रहा है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हो। मुझे यहाँ पे गुस्सा बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मुझे अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा फील हो रहा है, जैसे आप अपनी काम भी बहुत गुस्से के साथ करते हो, बहुत स्ट्रिक्ट होके करते हो। तो इसी सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इन 5 से 8 महीने के अंदर आपको बहुत सारे रिलीजिंग प्रोसेस के थ्रू जाना होगा और इस रिलीजिंग के बाद एक नया सवेरा है और इस सवेरे में बहुत सारा ढेर सारा प्यार है, करियर में भी सक्सेस है और आप अगर प्लेस चेंज करना चाहते हो, यानी कहीं दूसरे जगह पे, अभी जहाँ पे जिस सिटी में हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ से अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आ रही है नेक्स्ट 7 मंथ्स के अंदर। और इस ईयर के जो 7th मंथ है यानी जुलाई मंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, करंट जॉब प्रोफाइल में आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो जॉब चेंज भी यहाँ पे है। इसी के साथ अगर कोई जॉबलेस है, मतलब जॉब है ही नहीं जिसके पास, तो आप लोगों के लिए नया जॉब प्रोफाइल भी मैनिफेस्ट हो रही है। सो अपनी विज़न पे वर्क करो। मुझे यहाँ पे आइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो अपने विज़न पे वर्क करो, अपनी आइज़ का एक्सरसाइज करो, क्योंकि आपको बहुत सारे विजन्स नियर फ्यूचर में आने के लिए जा रही है। क्योंकि इंट्यूशन भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही, तो अपने आइज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली आपको वर्क करनी होगी। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 किसने सिलेक्ट किया है मुझे नहीं पता, किन किन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है वो नहीं पता, बट जिन्होंने भी ज्वाइन किया है आप बहुत स्पिरिचुअल हो। मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा फील हो रही, कंटिन्यूसली। और आपकी थर्ड आई चक्रा अभी भी बहुत एक्टिवेटेड हो और इन फ्यूचर जाके ये चीज़ें बहुत और भी ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा। आप इन फ्यूचर में जाके प्रेशर भी फील कर सकते हो अपने थर्ड आई चक्रा पे, क्योंकि बहुत सारे विजन्स आपको थर्ड आई चक्रा से आपको मिलेगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि नेक्स्ट 20 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ के बारे में पता चलेगा, कोई रियलिटी पता चलेगी, सोल के बारे में, सोल पर्पस हो सकता है, या तो आप कहीं से रीडिंग ले रहे हो, या तो आप कहीं से कुछ गाइडेंस ले रहे हो, या तो आप सिंपली मेडिटेशन के थ्रू आपको विजन्स आ रहे हैं। बट नेक्स्ट 20 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे रियलाइजेशन होगी और एक बहुत बड़ा और मेजर रियलाइजेशन होगा जो लिटरली आपके लाइफ को चेंज करेगा, लाइफ को देखने का नज़रिया भी चेंज करेगा। मुझे यहाँ पे शिव जी की भी एनर्जी आ रही है, हो सकती है कि नेक्स्ट 20 डेज़ में आप शिव जी के साथ कनेक्शन फील करो और उनका पूजा भी करना स्टार्ट कर दो। मुझे यहाँ पे 10 डेज़ की भी ऊर्जा आ रही है, बहुत स्पेसिफिक आ रही है, तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी लाइफ में कुछ भी शिफ्ट आ सकती है, मेजर शिफ्ट नहीं तो कुछ माइनर शिफ्ट भी आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये सुनाई दे रही है कि एंजल्स आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बैकग्राउंड में काम करें, कंटिन्यूसली काम करें और आपके रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है और ये नेक्स्ट 10 डेज से स्टार्ट होने के लिए जा रही है। मुझे यहाँ पे चाइल्ड बर्थ भी सुनाई दिया। अगर आप लोगों को अभी तक बच्चों का सुख प्राप्ति नहीं हुआ है, बच्चों का जो सुख है वो अभी तक मिला नहीं है, तो आप लोगों की किस्मत में ये जो चाइल्ड बर्थ है उसकी गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, लिटरली चाइल्ड बर्थ की भी न्यूज़ आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट ये जो 4-4 पोर्टल आ रही है, इसमें आप कुछ अपनी इनर ट्रॉमास, कुछ पास्ट के मेमोरीज़ में बंधे हुए हो, कुछ पास्ट के बैगेजेस में बंधे हुए हो, और मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है कि जो भी आपका बिलीफ सिस्टम था वो बिलीफ सिस्टम चेंज होने के लिए जा रही है और इसके लिए अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस लाने के लिए आपको पहले दूसरों की लाइफ अच्छा बनाना पड़ेगा। सो दूसरों की लाइफ जब अच्छा बनाओगे तो अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। ये यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो दूसरों की लाइफ में रंग भरो, दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस भरो, दूसरों की लाइफ का हैप्पीनेस बन ही जाओ, तुम खुद बन ही जाओ। जब तुम दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लाओगे, उनके प्रॉब्लम्स को सल्यूशन दोगे, उनकी तकलीफ़ों को सुनोगे, समझोगे और अकॉर्डिंग टू दैट आप कोई उनको सजेशन करना या फिर उनके साथ थोड़ा सा टाइम बैठ के स्पेंड करना, उनकी बातें सुनना, सल्यूशन देना, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, आप देखोगे कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली सल्यूशंस आता जा रहा है।
कुछ लोग अगर रेंटेड हाउस में रहते थे, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग अगर रेंटेड हाउस में रहते थे तो अब टाइम आ चुका है, ये 4-4 पोर्टल के बाद आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करोगे अपनी हाउस को, और आपके लिए आपका हाउस जो है वो रियलिटी का फॉर्म लेके आपके लाइफ में आएगा, ढेर सारी खुशियाँ लेके आएगा। पर अपनी डर को थोड़ा सा काबू करो और इस 4-4 पोर्टल से ही मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। मुझे यहाँ पे एक चैनल मैसेज आ रही है कि आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक में ड्राइंग बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए जब भी मैनिफेस्ट करो तो कुछ ना कुछ ड्रॉ करो। यहाँ पे मुझे ये भी आ रही है जैसे सिजल्स ड्राइंग का रेमेडीज़ होती है, राइट। जैसे रिटिन टेक्निक्स हो गया, विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गया, वैसे ही सिजल्स जो है वो ड्राइंग का टेक्निक है। तो आप सिजल्स यूज़ करके अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ गो अहेड एंड सिजल्स यूज़ करो। जिनको भी पता है उनके थ्रू जाके अपने लिए पर्सनलाइज्ड एनर्जाइज सिजल्स बनाओ एंड उसको यूज़ करना स्टार्ट करो। आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। मुझे यहाँ पे एक और स्पेसिफिक मैसेज आ रही कि कलर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकती है कि नेक्स्ट अभी फ़िलहाल में या फिर नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपको ना विजन्स में बड़ा कलर्स दिखे, मेडिटेशन में बड़ा कलर्स दिखे, तो एक अच्छा साइन है और इसको समझना। और मेडिटेशन में जो भी आंसर मिल रहा है ना, जो भी कलर्स आप देख रहे हो, वो आपके लाइफ में कौन से एरिया में कनेक्टेड है, वो कलर्स आपको किस चीज़ की याद दिलाता है, लिटरली उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान लेने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें आपके लाइफ में फ़िलहाल क्या रोल प्ले कर रहा है और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स का। मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आ रही है कि आप जो है ना आप लोग इतना इंट्यूटिव हो और इतना स्पिरिचुअल हो कि मेडिटेशन है आपको लिटरली बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे क्लूज़ आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं और वो चीज़ें आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही कि आपको बहुत सारी चीज़ें मेडिटेशन में ऑलरेडी मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसे भी मैसेज आ रही है कि जो चीज़ें आपने इस रीडिंग के थ्रू भी देखा ना, सुना, वो सारी चीज़ें भी आपने मेडिटेशन में बहुत बार सुन चुके हो। अगर आप ये सोचते रहते हो कि अबंडेंस एनर्जी को मैं कैसे क्लेम करूं, तो यहाँ पे आपके लिए एक रास्ता दिखाई दे रही कि क्राउन चक्र आपके ऊपर आप मेडिटेशन करो। जितना क्राउन चक्र के ऊपर मेडिटेशन करोगे आप आराम से अपनी अबंडेंट एनर्जी को क्लेम कर पाओगे। और दो कलर भी मुझे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आ रही, येलो कलर और जो लेवेंडर कलर है, ये दोनों कलर भी आपके लिए लकी साबित हो सकता है। इधर इस कलर के कुछ पेपर, कुछ हैंडकरचिप, कुछ कपड़ा आप लाके अपने पास रख सकते हो गुड लक के लिए। नहीं तो इस कलर की ड्रेसेस पहनना, इस कलर की कुछ चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो, आप अगर नॉन वेज खाते हो, अल्कोहल पीते हो, कोई एडिक्शन में हो या लिटरली नॉन वेज आपका एक वीकनेस है, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको उस चीज़ को रिड्यूस करना होगा, उस चीज़ को बैलेंसिंग में लाना होगा। वो आपकी इनर सेल्फ की बैलेंसिंग को डिसबैलेंस कर रहा है। तो अगर ज़्यादा नॉनवेज खाते हो तो आपको डेफिनेटली उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि आपको धरती माता के लिए कुछ करनी है। वो प्लांटिंग हो सकती है, वो पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए कुछ करना हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको धरती माँ के लिए करनी है। डेफिनेटली आप अपने आप को बर्डन वाला फीलिंग करते हो अगर आप धरती माँ के लिए कुछ नहीं कर पाते हो। ओके, ग्रुप नंबर 1, तो ये थी आपके लिए मैसेजेस की 4-4 पोर्टल जो है वो आपके लाइफ में क्या लेके आ रही है। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अगेन मुझे एक चैनलिंग हो रही कि यहाँ पे मुझे त्रिशूल भी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सारे लोग शिव जी के साथ कनेक्शन में हो, नहीं हो तो इस 4-4 पोर्टल के बाद आपका कनेक्शन बढ़ेगा स्पिरिचुअल जर्नी में, शिव जी के साथ कनेक्शन बढ़ेगा आपका डेफिनेटली। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। कीप मैनिफेस्टिंग एंड शिफ्ट योर रियलिटी। टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे आई थी दैट इज़ कि आपके पीछे एक डिवाइन का हाथ है, डिवाइन एनर्जी का हाथ है। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कृष्ण जी की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है जैसे वो लिटरली आपको धक्का दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा पीछे हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और
तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम गिरोगे तो भी मैं संभाल लूँगा, तुम भटकोगे तो भी मैं तुमको रास्ता दिखा दूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे सामने हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ। जहाँ भी देखोगे, जिस भी सिचुएशन में मुझे पुकारोगे, मैं वहाँ पे जाके हाज़िर हो जाऊँगा। सो लिटरली ये मैसेज है। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, जब मैं इस एनर्जी के साथ, इस फाइल के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही थी, कृष्ण जी की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो मेजॉरिटी यहाँ पे जो एनर्जीज़ है वो कृष्ण जी की एनर्जी के साथ किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ कृष्णा जी की डिवोटी हो या सिर्फ उनको मानते हो, कोई एक फॉर्म को मानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हो, डिवाइन प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हो, तभी ये मैसेज आपके साथ है कि डिवाइन आपके साथ में है। कोई एक फॉर्म में आपके साथ हमेशा है। आप जब भी डिवाइन को पुकारोगे वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मैसेज है वो मुझे वर्ड सुनाई दे रही है, कार्मिक साइकिल। तो एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर कार्मिक साइकिल की एंड होने के लिए जा रही है। ये जो 4-4 पोर्टल आ रही है, फाइनली आपका ये जो इतना बड़ा कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म होने के लिए जा रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी विज़न आ रही है जो भूल भुलैया है, जैसे इस कार्मिक साइकिल की वजह से, और ये इतना बड़ा कार्मिक साइकिल था, इतने सालों से ये चीज़ें चल रही थी, जैसे आपको लग रहा था कि इस भूल भुलैया से मैं कभी निकल ही नहीं पाऊँगा, ये पज़ल जो है मेरे लाइफ का ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। सो आपको यहाँ पे एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जा रहा है कि वो पज़ल फाइनली सॉल्व हो रहा है। और इस पज़ल के सॉल्व होते ही आपका एक न्यू वर्जन क्रिएट हो रहा है। और ये वर्जन जब आप मिरर के सामने देखोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे इस वर्जन के साथ, क्योंकि ये आपका रियल वर्जन है, जो क्योंकि ये पज़ल की वजह से, ये कार्मिक साइकिल की वजह से कहीं ना कहीं पे वो छुपा हुआ था। सो आप इस साइकिल के कंप्लीट होते ही आप धीरे धीरे देखोगे, अभी तक भी अगर आपको वो चीज़ें फील नहीं हो रही थी, देखोगे 4 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे आपको ऐसा लगा कि लोगों के मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट आ रही है, मेरे वजूद को लेके भी लोग अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लोग मुझ पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ग्लोइंग स्किन, ग्लोइंग हेयर और इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में कुछ चेंजेस, जैसे आप अपनी हेल्थ के साथ, अपने आप के साथ बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो और बहुत चार्मिंग बन रहे हो। मुझे यहाँ पे चार्मिंग एनर्जी दिखाई दे रही। सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी ऐसा बन रहा है कि जैसे इस 4-4 पोर्टल के बाद अब जो चाहोगे आपके हाथ में वो चीज़ें होगा। जैसे आप जिस भी चीज़ पे हाथ रखोगे वो चीज़ सोना हो जाएगा। सिमिलर वे में आप बोलते हैं ना, जैसे मनी मैग्नेट हो गया कुछ, जैसे आप अबंडेंस को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, मैग्नेट बन रहे हो, आप मैग्नेट बन रहे हो। येस, दिस इज़ द वर्ड, आप मैग्नेट बन रहे हो। जो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे वही चीज़ें आपके पास आएगा। और बहुत पॉजिटिव मुझे ऐसा ऊर्जा आ रही कि इस न्यू वर्जन में आप बहुत सारे पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ना इस टाइम फ्रेम के बाद बहुत हम्बल एनर्जी में जाने वाले हो, बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी में जाने वाले हो। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल आ रही है, जब आप इमोशनली अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब आपके लाइफ में मनीटरी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लाइफ में ग्रोथ नहीं है, कहीं से कुछ सेटिस्फेक्शन की ऊर्जा नहीं है, तो हम रेजिस्टेंस में चले जाते हैं, हम डिनाइंग के मोड पे चले जाते हैं, हम इनसिक्योरिटीज़ के मोड पे चले जाते हैं। पर जब ये सारी चीज़ें अपने लाइफ से जा रही है और अच्छी चीज़ें लाइफ में आ रही है ना, तो ऑटोमेटिकली आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि जिस चीज़ के लिए मैं अभी तक तरस रहा था वो चीज़ें मेरे पास अभी आ रहा है। सो देयर इज़ नो सच ब्लॉकेजेस। तो ब्लॉकेजेस कुछ नहीं है, हर्डल्स कुछ नहीं है आपके रास्ते में। इसके वजह से आप ना बहुत ज़्यादा हम्बल की एनर्जी में जा रहे हो। सामने में कोई किसी तरह की एनर्जी भी हो, कोई एंजाइटी में हो, कोई डिप्रेशन में हो, कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, कुछ भी है, पर आप ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो अभी इस पोर्टल के बाद, इस टाइम फ्रेम के बाद। जैसे आप अपनी सच में जो आपका हायर सेल्फ है ना, उसके साथ आप एक्चुअली में अलाइनमेंट में आ चुके हो, और इन फिज़िकल रियलिटी में आप अलाइनमेंट में आ चुके हो। मुझे यहाँ पे फिज़िकल रियलिटी में आप लिटरली आपका जो हायर वर्जन है बिल्कुल आप उसी के तरह ही रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। और इन दिनों अगर आप चाहो तो आप बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स को अपने घर में लाके डेकोर कर सकते हो। बहुत सारे जो
फ्रेश एनर्जीज़ को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। नेचर हो गया, प्लांट्स हो गया, सन के साथ कनेक्ट होना, मून के साथ कनेक्ट होना, जो नेचुरल एलिमेंट्स है हमारे आसपास, वो सबके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। एनिमल्स के साथ कनेक्ट होना आपको ना ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में डाल देगा और आपको आप बहुत खुश हो रहे हो। इस पोर्टल के बाद 4-4 पोर्टल के बाद आपके अंदर की जितना भी रेजिस्टेंस के साथ साथ जो फियर था, जो गिल्ट की एनर्जी थी, जो पास्ट के कुछ ट्रॉमास था, इनसिक्योरिटीज़ था, जेलस अगर आप किसी से हो जाते हो, बहुत ही जल्दी इनसिक्योर हो जाते हो अपनी मनी को लेके, करियर में ग्रोथ नहीं था, हर चीज़ में आप जैसे अपने आप को बॉर्डन वाला फील कर रहे थे, दबा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ों में शिफ्ट आ रही है और बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। मुझे यहाँ पे एक स्माइलिंग फेस, एक सेटिस्फेक्शन वाला पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मनीटरी भी ग्रोथ है, आपके बिजनेस हो, आपके जॉब हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें ग्रोथ है। अगर जॉब नहीं भी किया है तो आपका न्यू जॉब भी प्रोफाइल यहाँ पे लग सकता है, बट मुझे यहाँ पे मोस्टली ग्रोथ दिखाई दे रही है और कुछ एस्टेब्लिश्ड वाला बिजनेस है तो उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अपनी फैमिली ट्री हील हो रही है, बहुत बड़ा मैसेज है। आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे आपकी फैमिली ट्री हील हो, तो वो फैमिली ट्री हील हो रही है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस 4-4 पोर्टल के बाद। आप जैसे एज वाइज ना आप जैसे कम होते जा रहे हो, अब बच्चे बन रहे हो और बहुत एंथुजियास्टिक बन रहे हो, बहुत सारे एक्शंस ले रहे हो। इस 4-4 पोर्टल के बाद आपको कुछ लोग भी मिल सकते हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प भी करें। जाने अनजाने में आपको एंजल्स की बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेगा, बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपको इस टाइम फ्रेम में मिलेगा और अब इन सारे लोगों के एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो गए ना, बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। जैसे बैक टू बैक आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। सो येस, दिस इज़ सो सेटिस्फैक्टरी। मुझे यहाँ पे बहुत सेटिस्फेक्शन की ऊर्जा आ रही है। ये एक चैनल मैसेज है कुछ लोगों के लिए ना, कुछ एनर्जीज़ के लिए। अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ अभी तक मिले नहीं हो और आप अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे थे इन 5D वर्ल्ड और उसको 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर रहे थे, सो बहुत कम टाइम बच गया है। आप लोग अब दोनों अभी इस 4-4 पोर्टल के बाद बहुत हद तक अलाइनमेंट में आ रहे हो और ये 3D रियलिटी में हो रही है, ये 5D रियलिटी में नहीं हो रहा है, ये 3D रियलिटी में होना है। यानी ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इस टाइम फ्रेम में हो रही है। सो कुछ टाइम फ्रेम में आप लोगों का यूनियन भी हो सकती है। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं आ रही है, बट येस विद इन फ्यू मंथ्स, मुझे 4 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स की ऊर्जा आ रही है। आप लोगों की यूनियन होने का बहुत चांसेस है, या फिर उस टाइम से आपका यूनियन होने का चांसेस बढ़ रहा है। सो येस, उस टाइम फ्रेम के बाद से आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ 3D रियलिटी में आने के लिए जितना भी मैनिफेस्टेशन किया है वो सारी चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मुझे यहाँ पे येस यूनियन का वर्ड बहुत स्पेसिफिक आ रही है, तो यूनियन पॉसिबल है बहुत हद तक इन 3D रियलिटी। आपके लिए ना जॉयफुल टाइम मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है विज़न में, दैट इज़ कि पता है मुझे कि आपके हार्ट चक्रा में थोड़ा उथल पुथल हो रही है, थोड़ा सा इनबैलेंसिंग एनर्जी आप फील कर रहे हो। जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये पॉजिटिव चेंजेस है, आपको ये चीज़ें फील होती है। जब पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी हमको पता चल जाती है। सिमिलरली आपको भी ये चीज़ें पता चल रही है कि पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, बट क्योंकि पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुआ है, बहुत हर्डल्स हुआ है, कर्मा जैसे आपने बहुत सारे फेस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक दिल में थोड़ा सा झिझक आ जाती है कि यार ये जो भी आ रहा है पता नहीं क्या होगा। ये आपको कभी ना कभी दिन में एक बार तो ये क्लिक होता है, पता नहीं क्या होगा। पर मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इन्जॉयबल टाइम आ रही है। आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न्स, कोलीग्स, अपनी सोल फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिटी मेम्बर्स, इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हुआ दिख रहे हो। अब जो आपकी हर्डल्स चल रही थी ना, जो लोग आपको कंटिन्यूसली पोक कर रहे थे, जो लोग आपको कंटिन्यूसली जो है आपके लेग पुल कर रहे थे या आपके लाइफ में हर्डल्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग लिटरली आपके लाइफ से जा रहे हैं। यही साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है।
नेक्स्ट साइकिल जो है मुझे यहाँ पे फिर से मैरिज और यूनियन का व्यू आ रही है। सो पॉसिबली डेफिनेटली आपकी यहाँ पे मैरिज भी फिक्स हो सकती है और एक बहुत ब्यूटीफुल सा वर्जन आपका क्रिएट हो रहा है जो एकदम रिलैक्स है, पीसफुल है, हारमोनियस एनर्जी में है एंड अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है। शायद आपकी क्रिएटिविटी में भी कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे थे बिकॉज ऑफ दिस हर्डल्स। क्योंकि अब ये हर्डल्स ही आपके लाइफ से जा रही है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को ना बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर रहे हो और लोगों के सामने इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हो जिसके वजह से लिटरली आपको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, आपकी काम की वर्थ भी लोगों को समझ में आ रहा है और आप अच्छा खासा मनी अर्न कर रहे हो। यहाँ पे मुझे अगेन अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। आप जब भी एंजल नंबर देखो, एंजल स्पिरिट्स को देखो, गाइड्स को देखो, कभी भी आपको ऐसा लगे, अगर आपको पता है कि ये एंजल गाइड्स है या ये एंजल नंबर्स है, ये मुझे ये मैसेज देना चाहता है, तो डेफिनेटली आप उसको यूटिलाइज़ करो मैनिफेस्ट करने के लिए। पर मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके लिए लिटरली एंजल्स हर वक्त मौजूद है। तो आप सिर्फ अपनी अबंडेंस एनर्जी को क्लेम करते जाओ, अपने वेल्थ को, अपनी अबंडेंस को, अपनी हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड को, अपने पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, सब चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो। आप लिटरली जो आइडिया आपके दिमाग में चल रहा था, जो प्लानिंग, जो ब्लूप्रिंट आपने अपनी करियर में बनाई थी, पर्सनल लाइफ में बनाई थी, वो सारी चीज़ों का आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ें और भी दिखाई दे रही है, जो बोलते हैं ना हार्डवर्क का रिज़ल्ट कभी ना कभी हमको मिलता ही है। और ये भी बोलते हैं ना, जैसे जो बहुत पेशेंस रख के हमने जो एक प्लांट सीड जो है वो प्लांटिंग किया था, वो जब बड़ा पेड़ बनता है, फल फूल से भर जाता है, कितना खुशी होती है और वो हमें और हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स को कितना अबंडेंस से भर देता है। सिमिलर वे में आपकी सारी मेहनत का फल और बहुत मीठा फल आपको मिलने के लिए जा रही है। आपने एक्चुअली में बहुत देखा हुआ है लाइफ में स्ट्रगल और बहुत लोगों से सुना भी हुआ है बहुत सारी चीज़ें। बहुत लोगों ने आपको बहुत आपके लेग पुल किया है, कंटिन्यूसली आपको पोक किया हुआ है। तो अब आपको बताया जा रहा है कि जितना आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया, जितना आपने लोगों के इतनी सारे डिस्टर्बेंस होते हुए आपने अकेले में टाइम स्पेंड किया, अपने आप को ग्रो करवाया, अपने काम को ग्रो करवाया और अकेले आपने जितना भी स्ट्रगल किया है, और ये जो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ में फिट नहीं बैठता, वो सारी चीज़ों को आप ब्रेक कर रहे हो। अगेन मुझे यहाँ पे ब्लड लाइन हीलिंग भी दिखाई दे रही है। सो अगर कोई भी अपनी ब्लड लाइन हीलिंग के लिए भी कोशिश करते जा रहे थे, बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशन कि वो चीज़ें भी हील हो रही है और बहुत हद तक अभी तक हील हो चुका है। और इस 4/4 पोर्टल के बाद लिटरली वो चीज़ें एक जंप लेगी और आप देखोगे कि लिटरली आपके ब्लड लाइन में जो चीज़ें पड़ी हुई थी बहुत टाइम से, ब्लड लाइन हीलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पे पूरा कवर नहीं करूँगी, बट येस मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकती हूँ। जैसे कि आपके ब्लड लाइन में डेब्ट का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कर्जा में हमेशा डूबते रहते हो और ये चीज़ें आपके एंसेस्टर ने भी महसूस किया है, वही चीज़ें आप भी महसूस कर रहे हो सकता है कि आपके ब्लड लाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको मनी मिलता है, अबंडेंस मिलता है, ये भी एक ब्लड लाइन इशू है। तो ये भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके रूट से कनेक्टेड है, जिन से कनेक्टेड है, और वही चीज़ें यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली हील होता हुआ दिखाई दे रही है। अब मुझे डबल कन्फर्मेशन आ रही है और सिमिलर चीज़ों के लिए डबल कन्फर्मेशन आ रही है। अबंडेंस आपके लिए वर्ड है, अबंडेंस 4/4 पोर्टल से लेके कभी भी आप एंजल नंबर्स देखो, एंजल गाइड्स देखो, कभी भी आपको दिल से मन कर रहा है कि आप अबंडेंस को क्लेम करो तो करो, अपनी अबंडेंस, अपनी वेल्थ को क्लेम करो, क्योंकि आपके लिए वर्ड ही अबंडेंस है, वही आपके लाइफ में आ रही है। और यूनियन विथ योर डिवाइन काउंटर पार्टनर, बहुत क्लियर मैसेज है, यूनियन विथ योर डिवाइन काउंटर पार्टनर, ये चीज़ें भी हो रही है। जनरल रीडिंग है तो ये हर लोग, सब लोगों के लिए हो रही है, ये स्पेसिफिक नहीं है, बट बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए है जो ये रीडिंग में इस फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है।
राइट बहुत सारे एक्शंस भी आप ले रहे हो। अगेन मुझे और एक मैसेज आ रही है कि अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम से हेल्थ में कुछ इश्यूज़ था तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें भी हील हो रही हैं। लोअर चक्रास आपके हील हो रहे हैं और मुझे यहाँ पे हीलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कोई हीलर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो जिसके वजह से आपके हेल्थ में खूब सारा इम्प्रूवमेंट आ रही है। यहाँ पे ना एक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जैसे आपके अंदर बहुत भड़ास थी कि मुझे एक्शन लेनी है, पर जैसे मैं एक्शन ले नहीं पा रही हूँ। सो यहाँ पे वो उस चीज़ का भी हीलिंग हो रही है। आपको पावर मिल रही है, आपको फ्रीडम मिल रही है। आपको जैसा एक्शन लेनी है आप वैसे वे में एक्शन ले पा रहे हो, उसका भी एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन आपके मन में है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुआ है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो येस, मैनिफेस्ट करते रहो अपने अबंडेंस को एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो 4-4 पोर्टल में आपके लिए क्या चेंजेस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आपके लाइफ में आ रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट मैसेज मुझे जो यहाँ पे आ रही है ना, विजुअलाइज वाइज भी मुझे आ रही है जैसे कुछ लोग यहाँ पे हेल्दी वेट गेन करना चाहते थे और आपका वेट जो है वो गेन हो रहा है। यहाँ पे इस 4-4 पोर्टल के बाद आप अपनी बॉडी में फिज़िकल चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे। अगर कुछ लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे थे हेल्दी वेट गेन, तो वो चीज़ें हो रही हैं और आप अगर उसके लिए मेहनत भी किया हुआ है, डाइटिंग फॉलो किया है, एक्सरसाइजेस किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके वेट पे गेन हो रही है और ये बहुत ही हेल्दी वेट गेन हो रही है। सो इसमें कुछ परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो चीज़ें भी, प्रेगनेंसी का न्यूज़ कंफर्म हो रही है। तो प्रेगनेंसी के वजह से जो बॉडी में स्ट्रेच आती है, जो बॉडी में स्वेलिंग आती है, बॉडी सिंपली बहुत स्ट्रेच हो जाती है, फूल जाती है। सो यहाँ पे उस चीज़ का भी बताया जा रहा है कि वो भी आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में वो चीज़ें भी हो रही है। तो वेट गेन उस तरह से भी हो सकती है। इसके साथ ही नेक्स्ट मुझे यहाँ पे आपके फेशियल में कुछ चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। जैसे आप अपने फेस को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे और ये जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है, मुझे यहाँ पे आईब्रोज़ बहुत अच्छा दिख रहा है। नोज़ के ऊपर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कुछ मेकअप, अगर आपने अभी तक कुछ मेकअप ट्राई नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप कुछ मेकअप भी ट्राई कर सकते हो और ऐसा कुछ अपने आप को इतना ब्यूटीफुली आप उसके ऊपर, अपने फेस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे जिसका रिज़ल्ट जो है वो एक्चुअली आपकी इमेजिनेशन से थोड़ा सा बेहतर होगा। सो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें हो रही कि आपके फ़िज़िकल रियलिटी में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर रीसेंट पास्ट में कोई मेजर पेनफुल साइकिल एंडिंग हुआ है या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपको लिटरली ब्रेक डाउन करके रख दिया है, आपको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करके रख दिया है, तोड़ मरोड़ के रख दिया है, तो और कुछ लोगों के लिए वो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है पर अभी भी वो फिज़िकल बॉडी और इमोशनल बॉडी में स्टक है होके बैठा हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें इस 4-4 पोर्टल के बाद भी होता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत मेजर बड़ा चेंजेस आएगा और लिटरली आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो मानने का तरीका है, लाइफ को देखने का तरीका है, करियर को देखने का तरीका है, रिलेशनशिप को देखने का तरीका है, वो सारे नज़रिया इसी के साथ ही बिल्कुल ही बदल जाएगा। आपकी जितना भी थॉट पैटर्न था, जितना भी बिलीफ सिस्टम था, उस सब पे धक्का लगेगा। पर इसके वजह से जो है आप अपनी करियर में एक अलग स्टेज में जाता हुआ दिखाई दे रहे हो, आप करियर में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहे हो, आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ बेहतर होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी रिलेशनशिप आपके एग्जिस्टेंस नियर एंड डियर वंस, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके पार्टनर हो गए, लव्ड वन हो गए, उनके साथ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रही है। और इस 4-4 पोर्टल के बाद ना आपको जैसे रास्ता भटका हुआ आपको महसूस हो सकती है। सो
उन लोगों के लिए ना कोई मेंटर भी मैनिफेस्ट हो रही है, कोई गाइडर भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, कोई टीचर आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाए कि भाई देखो इस तरह से लाइफ को जीना चाहिए। मनी अर्न करो, काम करो तो उसको इस तरह से करने से वो चीज़ें बेहतर होगा। रिलेशनशिप में हो तो उसको इस तरह से एंजॉय करना चाहिए। वो लिटरली आपको अपने आप से मिलाएगा। आपका जो ट्रू सेल्फ है, जिसको ट्रैवलिंग पसंद है, जिसको एडवेंचरस लाइफ जीना पसंद है, जिसको एक्सप्लोर करना पसंद है, जो क्रिएटिव है, जो वेल्दी है, जो अबंडेंट एनर्जी में है, उन लोगों को आप एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग के साथ साथ बहुत फोकस्ड हो, तो आपकी फोकस्ड कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में ऑफ ट्रैक हो गया था और उसी के वजह से यूनिवर्स का ये जो बड़ा स्टेप है जिसके वजह से आप जो है रियलिटी को समझोगे कि कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में सिर्फ इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए आते हैं, हमको सिर्फ लर्निंग लेसन सिखाने के लिए आते हैं और उसके बाद उनका कर्मा वहीं पे ख़त्म हो जाता है, उनका लेसन्स वहीं पे ख़त्म हो जाता है हमको सिखाना, तो वो चले जाते हैं। उनका रोल जो था हमारे मूवी में उतना तक ही था, तो उनको अब फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें आपके मेंटर्स से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर दिस 4/4 पोर्टल। अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज है कि आपके लाइफ में नया सवेरा आ रहा है। जो भी डार्क नाइट था, डार्क फेज ऑफ लाइफ था, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपकी जो एक्चुअल ड्रीम है, जिसके लिए आप बने हो, जिस लाइफ के लिए आप बने हो, जिस पार्टनर के लिए आप बने हो, उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर यहाँ पे वेटिंग में है कि कब आप दोनों का यूनियन होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकती है, कुछ लोगों का यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में हो, मैरिड नहीं हो तो ब्रेकअप हो सकती है। पर उससे जो भी लर्निंग लेसन्स आपको सीखने के लिए मिला उसको एम्ब्रेस करो और अपनी हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करो, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम है। मैं नहीं बोलूँगी कि आप इजीली इससे मूव ऑन कर लो, नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप टाइम लो और जो भी मेंटर आपके लाइफ में आ रहे हैं उनकी बातें सुनो, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में डाल रहे हैं, सही ट्रैक पे डाल रहे हैं। मुझे यहाँ पे और एक चैनलिंग हो रही है कि आपको आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ मिलने में रास्ते में ना डिवाइन जो है बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट करेगा और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होगा। लिटरली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होगा, बट आपको वो ऑप्शंस, राइट ऑप्शन को चूज़ करनी है। सारे इल्यूजन्स को हटा के जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करना है। इसके लिए आपको पहले तो अपने ऊपर काम करनी होगी, अपनी थर्ड आई चक्रा के ऊपर, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर और अपनी वर्क के ऊपर। अपनी वर्क पे फोकस करना स्टार्ट करो। 4/4 पोर्टल के बाद अपनी वर्क के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। यहाँ पे फिज़िकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस है और आप बहुत ही ज़्यादा, ये सेम मैसेज ना पाइल 2 में भी आया था, आई थिंक सो। तो अगर आप लोग पाइल 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेज है। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे बहुत काम कर रहा है और एक्टिवेट हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल में मैं बहुत बढ़ोतरी देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप बन रहे हो इस चीज़ के बाद, इस इंसिडेंट के बाद और ये 4/4 पोर्टल के बाद। ऑल्सो यहाँ पे कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर चेंजेस भी आ रही है। मनीटरी यहाँ पे कुछ ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं है मेरे लिए, आई डिज़र्व समथिंग बेटर, पर ये बहुत अच्छा ऑफ़र है आपके लिए एक्चुअली। और इससे आप बहुत सारे मनी भी जनरेट करोगे और उस मनी को आपको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप विज़न बोर्ड पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर वैसे ही काम करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। कुछ लोग अगर विज़न बोर्ड उनको कुछ पता ही नहीं है तो आपको प्रॉपर विज़न बोर्ड बनानी चाहिए आपके लाइफ में। और आप इस 4/4 पोर्टल के बाद जो भी विज़न बोर्ड में डालोगे वो चीज़ें आपको रियलिटी में भी दिखने के लिए मिलेगा।
ऑल्सो यहाँ पे मुझे पेट की भी ऊर्जा आ रही है कि अगर आप पेट लाने का सोच रहे हो, बहुत अच्छा है, वो आपके लिए गुड लक लाएगा। पेट के साथ साथ अगर कोई चार्म, क्रिस्टल चार्म हो गया या फिर ड्रीम कैचर हो गया, जैसे आपने ये पिक्चर भी सिलेक्ट किया है, राइट, तो कुछ ना कुछ मिस्ट्रियस चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी में कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो, ऐसी चीज़ें भी अगर आपको मिल रही है 4/4 पोर्टल के बाद, कहीं पे भी आप देख रहे हो मन में कुछ ऐसा इच्छा जागृत हो रही है कि हाँ मुझे ड्रीम कैचर चाहिए या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जैसे इविल आई का वो हैंगर हो गया, आपको कुछ भी चाहिए ना वो चीज़ें आप लो, क्योंकि वही चीज़ें आपके लाइफ में गुड लक को अट्रैक्ट करेगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को और न्यू बिगिनिंग को भी अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि आप लोगों के लिए हाथों में कुछ वेयर करना बहुत ही ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लाइफ में लेके आएगा। वो कोई भी फूल के रिगार्डिंग कुछ डेकोरेट आप अपने हाथों में ले सकते हो, नॉर्मल सिंपल ब्रेसलेट्स पहन सकते हो, चूड़ियाँ पहन सकते हो, या फिर सिंपली आप क्रिस्टल ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ऑल्सो गले में कोई चेन, क्रिस्टल का कोई चेन, कोई माला, ऐसे भी आप वेयर कर सकते हो। हाथ और गले में कुछ ना कुछ आप अगर पहनोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड लक को अट्रैक्ट करेगा, गुड फॉर्चून को अट्रैक्ट करेगा। और मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि कोई भी नॉर्मल चीज़ें वेयर करने से बेटर है इधर आप गोल्ड वेयर करो, पर्ल्स का कोई जो ज्वेलरी है वो वेयर कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्रिस्टल का वेयर करो, वो आपके लाइफ में लिटरली बहुत सारे अबंडेंस को लेके आएगा। ये 4/4 पोर्टल आपसे पास्ट की चीज़ें, पास्ट की जो ट्रॉमास थे, अनहील्ड चीज़ें थे, उसको क्लिनजिंग मांग रहा है। प्रेजेंट में आपको आपके ट्रैवलिंग मांग रहा है कि जो चीज़ें आप पोस्टपोन कर रहे थे, अपने आप को हिडन में रखने के लिए टाइम स्पेस मांग रहे थे, अब ये 4/4 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रही है और आपको ट्रैवलिंग करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। सेक्रेड यूनियन भी हो रही है, कंप्लीशन में आप आ रहे हो। इस यूनियन के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता चलेगा, या तो आप आकाशिक रिकॉर्ड कर सकते हो, पास्ट लाइफ रिकॉर्ड का कोई टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो PLRT है उसका सेशन ले सकते हो। कुछ ना कुछ आप किसी के साथ कनेक्ट होगे और आपको समझ में आएगा कुछ पास्ट लाइफ के रिलेटेड चीज़ें जो अनफोल्ड होगी इस 4/4 पोर्टल के बाद, और आप जिसके साथ यूनियन में आने वाले हो वो भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। मुझे ना यहाँ पे गिफ्ट वो सुनाई दे रही है और गिफ्ट आपको मिल सकती है इस 4/4 पोर्टल के बाद। आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल सकता है। और मुझे यहाँ पे लिटरली ये भी सुनाई दे रही है कि ये रीडिंग भी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है। आपके लिए एक्चुअली एकदम सही टाइम चल रही है टू रिलीज़ योर पास्ट में जो भी हुआ है उसको रिलीज़ करो, और फ्यूचर में जो ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही है उस चीज़ को स्वागत करो। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स के भी कुछ मुझे कनेक्शन फील हो रही है, सो डेफिनेटली एंसेस्टर्स भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ब्लड लाइन कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, एंसेस्टर्स के कनेक्शन, कुछ ना कुछ कनेक्ट है। जैसे आपके लाइफ पैटर्न है, कहीं ना कहीं वो भी उस लाइफ पैटर्न को जी चुके हैं, इसलिए वो आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट करनी है और आपको रिजोल्यूशन देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके लाइफ में अब मैटर नहीं करता उन चीज़ों को अपने लाइफ से सिंपली निकाल के फेंक दो। यहाँ पे और एक गाइडेंस भी आ रही है कि आपने जिसको सोने का हिरन समझा था वो एक्चुअली सोने का हिरन नहीं था, सो वो सिर्फ एक इल्यूज़न था। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अब यहाँ पे यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये आप ही डिसाइड करोगे आपके लाइफ अब कहाँ पे जाएगी। डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगा, पर डिसीजन जो है वो आपको ही लेनी है। मुझे यहाँ पे अगेन 2 क्रिस्टल सजेस्ट हो रहे हैं, एक तो एमेथिस्ट और दूसरा जो है रोडोनाइट। इन दोनों में से कोई एक और दोनों ही आप कोई भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे टावर दिखाई दे रही है जो पेंसिल आती है, तो आप उस फॉर्म में इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सो येस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। न्यू सब्सक्राइबर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करना, और मेरे पुराने वीडियोज़ के लिंक्स भी अवेलेबल है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।